नमः शिवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेतु बंधासन योगा और उसके होने वाले लाभ के बारे में बताने वाले हैं। अगर सेतु बंधासन योगा कई लोगों को आसानी से नहीं होता, अगर वो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी चीज का, पिलो का, चद्दर का या कोई सामान का सहारा लेके वो सेतु बंधासन योगा स्टार्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस तरह से बैठ पे हमें सीधा लेटना है और हमने एक पिलो और एक चद्दर इस तरह से घड़ी करके दोनों को इस तरह से रख दिया है। और अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं किस तरह से किया जाना चाहिए। इस तरह से पैरों को मोड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे इस तरह से कमर को ऊपर की ओर उठा लीजिए और नीचे धीरे से। स्टार्टिंग में आप अगर कर रहे हैं स्टार्ट तो नीचे इस तरह से चद्दर रख लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा पिलो इस तरह से उस पे आप इस तरह से जोर दे दीजिए। फिर धीरे धीरे को उठाने की इस तरह से कोशिश कीजिए और ये इस यहाँ पे रहना चाहिए। इसका आपको अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप ये सेतु बंधासन आसन बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। और हाथों को फिर आप इस पोजीशन में रख लीजिए और आपको जितना उठता है आपका कमर आप उतना उठाइए स्टार्टिंग में। उसके बाद जितना देर हो सके उतना उठाइए, फिर रिलैक्स हो जाइए। पूरा बैलेंस, पूरा जोर आपने जो सामान रखा उस पे दे दीजिए, फिर उठाइए। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो आप विदाउट सपोर्ट भी सेतु बंधासन आसन आराम से कर सकते हैं। इस तरह से उसके बाद आपको वही पोज सेम करना है, बस सपोर्ट हटा देना है और फिर धीरे से इस तरह से आपको सपोर्ट में कम से कम 10-15 दिन तक रखना है। उसके बाद जब आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो आप यह बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद 30 सेकेंड तक शवासन पोज में रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को शरीर से लंबा, पेड़ों के बीच 3 से 4 फीट का अंतर और सांस लेने की क्रिया धीमी गति से चालू रखिए। कम से कम आपको सेतु बंधासन यह 60 सेकेंड तक करना है। कोई भी योगा अगर आप 60 सेकेंड तक करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। स्टार्टिंग में आप सपोर्ट लीजिए और शरीर के क्षमता अनुसार कीजिए। बॉडी पे ज्यादा जोर नहीं देना है, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको आदत बन जाए वो चीज की, तब आप उसे टाइम दीजिए। कम से कम 60 सेकंड से 2 मिनट भी कर सकते हैं सेतु बंधासन। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको सेतु बंधासन योगा अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, यह सभी बातें आज के वीडियो में आपको हमने जानकारी दी। आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज का 2 पिलो का सपोर्ट रख के भी सेतु बंधासन आसन आराम से कर सकते हैं। यह आसन करने से सबसे बड़ा लाभ हमें यह होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी
मजबूत होती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होएगी तो हमें पीठ दर्द जैसी समस्या नहीं होती। आजकल देखा जाए तो बहुत से लोगों को ऑफिस में एक ही जगह पर बैठ के काम करना पड़ता है, कम से कम 6-7 घंटा। महिलाओं को किचन में खड़े होके 4-5 घंटा काम करना पड़ता है और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कमर दर्द में पेनिंग होना, यह समस्या नॉर्मल है। अगर आप डेली सेतु बंधासन यह आसन करेंगे तो आपको कमर दर्द से मुक्ति मिलेगी, आपको कमर दर्द नहीं होगा। मगर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में एकदम से आप जैसे हमने बताया विदाउट सपोर्ट जैसा करने मत लग जाइए, नहीं तो आपको कमर में लचक आ सकती है, पीठ दर्द की समस्या हो सकती है, घुटनों में दोस्तों हाथ में आपको पेनिंग हो सकती है, घुटनों में तकलीफ हो सकती है, अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है। इससे कोई भी योगा आपको धीरे धीरे और बहुत ही सही तरीके से करना जरूरी है। जब हम सेतु बंधासन यह आसन करते हैं तो हम जब कमर ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें लचीलापन तो आता है, वह मजबूत भी होती है। हमारे घुटनों के स्नायु भी मजबूत होते हैं। हमारे जो पेट में कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी समस्या है वो समस्या का भी समाधान होता है दोस्तों। मगर जिनको कमर में पेनिंग है, दर्द है, समस्या है, जिसको घुटनों की समस्या है, जिन्हें हाथ में चोट लगा है, वह इस योगा को अवॉइड कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।